हेलो स्टूडेंट, उत्तराखंड के जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें आज हमारा उत्तराखंड के पेपर की बारी है। तो उत्तराखंड का डाला है हमने, जो उत्तराखंड का जीएस है, विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। आप लोग जो ये हम सीरीज चला रहे हैं हिंदी उत्तराखंड जीएस, इसमें आपको कितने नंबर आ रहे हैं आप हमें कमेंट करके लिखें, और आपको सीरीज कैसी लग रही है उसे भी आप कमेंट करके लिखें। साथ ही साथ आप इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल संजय देव क्लासेस से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आपको पेड टेस्ट सीरीज लेनी है तो एसएस स्टडी के ऐप पर जाइए, वहां से आप पेड टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। मात्र 150 रुपये की पूरी सीरीज है, जिसमें 150 क्वेश्चन है और 20 से भी अधिक उसमें क्वेश्चन पेपर पढ़ने हैं, तो वो भी ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से ले सकते हैं। बाकी ये उत्तराखंड का है, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के कितने जिलों की आबादी 10 लाख से ऊपर है? कितने जिलों की है 10 लाख से ऊपर? केवल 3 जिलों की। हरिद्वार, इसकी लगभग थी 18 लाख 90 हजार के करीब। दूसरा कौन था? देहरादून, इसकी 1696 के करीब थी। उसके बाद तीसरा उधम सिंह नगर है, ये आपका लगभग था 1648। ये 3 ही जिले हैं बस। उसके बाद चौथा जिला नैनीताल है, जिसकी आबादी आपके 9.54 यानी कि 10 लाख पूरी नहीं हो रही थी। अब तो हो गई होगी, परंतु 2011 की जनगणना के ही आंकड़े अभी तक आपसे पूछे जाने हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो उसके हिसाब से केवल 3 जिले ऐसे हैं उत्तराखंड में जिनकी आबादी 10 लाख से ऊपर है। उत्तरकाशी का नाकुरी किस हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? उत्तरकाशी का जो नाकुरी है वो आपके भूटिया जनजाति के लिए प्रसिद्ध है, और भूटिया जनजाति का जो हस्तशिल्प है वो ऊनी हस्तशिल्प है। इसमें से ऊनी हस्तशिल्प क्या है? दन। दन जो आपके बड़े बड़े आपके क्या होते हैं? दन होते हैं, ऊन से निर्मित किए जाते हैं। एक तरह की आपकी चटाई है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी आपके कारीगरी की गई होती है हाथ से, तो ये कालीन और उसी के समकक्ष दिखाई देते हैं। तो ये नाकुरी जो है वो भोटिया जनजातीय क्षेत्र है, तो यहाँ का हस्तशिल्प दन है। इसमें से खेड़ी देवी व हुल्का देवी किस जनजाति के स्थानीय देवी देवता हैं? खेड़ी देवी और हुल्का देवी ये दोनों ही आपके बोक्सा जनजाति के प्रचलित स्थानीय या उनके जो आपके इष्ट देवता हैं वो है, ठीक है, स्थानीय देवता जिन्हें बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक लंबाई किन सड़कों की है? उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग, जिला सड़क, स्टेट हाईवे या ग्रामीण सड़क? जो सबसे ज्यादा आपके लंबाई की सड़कें हैं उत्तराखंड में वो हैं ग्रामीण सड़कें। ग्रामीण सड़कें जो आपके स्टेट हाईवे से, नेशनल हाईवे से या फिर आपके जो जिला सड़कें हैं उनसे गांव को लिंक करने वाली सड़कें हैं। हालांकि इनमें से बहुत सारी सड़कें अभी भी क्या हैं? कच्ची हैं, जिनमें कंक्रीट या डामर नहीं हुआ है, लेकिन लंबाई में सबसे ज्यादा यही है। 25,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई की सड़कें, जबकि अन्य सब आपके जिसमें आपका जिला सड़क 4000 से ऊपर है, बाकी सब 4000 से नीचे हैं, 4000 किलोमीटर से नीचे हैं। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक जो 25,000 के करीब करीब लंबाई में सड़कें हैं वो आपके ग्रामीण सड़कें हैं। यही उत्तराखंड में सबसे ज्यादा सड़कें। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी ग्रामीण सड़कों की लंबाई ज्यादा है, भारत के परिप्रेक्ष्य में भी ग्रामीण सड़कों की लंबाई सबसे ज्यादा होगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक आभूषण पहने जाने वाला अंग से सुमेलित नहीं है? कौन सा आभूषण अपने पहने जाने वाले अंग से सुमेलित नहीं है? पोंटा, पोंटा पैर में ही पहना जाता है, ठीक है। तगड़ी, तगड़ी कमर का आभूषण है। बुजनी, बुजनी नाक का नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ये आपका सही आंसर है। बुजनी होता है कान में, कान में पहनना जाने वाला आभूषण है बुजनी। खंडवे हाथ में, ये बिल्कुल सही है, तो इसका सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, नंदा राजजात को किस शताब्दी में आरंभ माना जाता है? नंदा राजजात कब शुरू हुई थी? इसके लिए कहा जाता है कि यह 8वीं शताब्दी में शुरू हो गई थी। नंदा राजजात का जो सबसे प्राचीनतम आपके साक्ष्य है कि नंदा राजजात कब शुरू हुई, जो हमारी लोक गाथाओं से पता चलता है, वो 8वीं शताब्दी में आरंभ हो गई थी, ऐसा माना जाता है। रेगुलर तो आपको आपके क्या 20वीं शताब्दी में हुई, लेकिन क्या जो आपका इसके प्राचीनतम प्रमाण है कि नंदा राजजात का जो प्रचलन हुआ था वो 8वीं शताब्दी में शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीनता है, प्रतिवर्ष बद्रीनाथ के कपाट खुलने के अवसर पर कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? बद्रीनाथ के कपाट खुलने पर कौन सा मेला आयोजित होता है? तिमोड़ा मेला।
कौन सा? अन्नकूट और भतुज उत्सव तो आपके कहाँ है? रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में केदारनाथ में आयोजित होते हैं, और गुराव मेला आयोजित होता है बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के अवसर पर। तो तिमुड़ा मेला है बद्रीनाथ कपाट खुलने से पहले का जो शनिवार होता है उसमें आयोजित होता है। तो ये आपका सही आंसर इसका ये होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली फिल्म जग्वाल किस वर्ष निर्मित हुई थी? पारेश्वर गौड़ द्वारा निर्मित उत्तराखंड की पहली फिल्म जो गढ़वाली भाषा में बनी थी वो आपका रिलीज हुई थी 1983 में। ये उत्तराखंड गढ़वाल की नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड की फिल्म इंडस्ट्री की पहली फिल्म है। पारेश्वर गौड़ थे इसके आपके निर्माण करने वाले। बाकी आपका ये जो फिल्म थी 1983 में गढ़वाली भाषा में निर्मित हुई। शेरदा अनपढ़ की ख्याति किस क्षेत्र में है? शेरदा अनपढ़ आपका अनपढ़ इनका उपनाम है शेरदा का। तो ये कुमाऊनी जनकवि है जो कुमाऊनी भाषा में आपके यहाँ की जो जनजीवन है, यहाँ का जो आपका संस्कृति है उस पर कविताएं लिखते थे। साथ ही साथ एक तरीके के आंसू कवि और हास्य कवि भी थे जो यहाँ के जनजीवन पर आपके छोटी छोटी चीजों को आपके ऑब्जर्व करके तुरंत उस पर कविता बना देते थे। तो इनकी ख्याति कुमाऊनी जनकवि के रूप में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक मंदिर को जनजातीय देवता के रूप में जाना जाता है? जनजातीय देवता के रूप में बाराही मंदिर नहीं, जागेश्वर मंदिर नहीं, जाखन मंदिर नहीं, घटकू मंदिर। जो चंपावत में घटोत्कच का मंदिर है उसको एक जनजातीय देवता के रूप में प्रसिद्ध है। वैसे तो आपके जो घटकू है वो आपके भीम के पुत्र माने जाते हैं, जो भीम का विवाह राक्षसी कुल की कन्या हिडिंबा के साथ हो गया था वनवास के दौरान। तो उसी दौरान आपका ये जो आपके घटको हैं हिडिंबा से पैदा हुए थे। तो हिडिंबा देवी का मंदिर भी है और घटको देवता का मंदिर भी है। ये आपका चंपावत में, और घटकू देवता को एक जनजातीय देवता के रूप में प्रसिद्धि हासिल है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में आपके जो चंपावत काली कुमाऊं क्षेत्र है उसमें बहुत प्रसिद्धि है घटकू को, और घटकू देवता को आपका जो ऋतु है उसके नियंत्रित कर्ता के रूप में भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में काली कुमाऊं में जैसे किसी का शादी ब्याह हो और या कोई शुभ कार्य हो घर में और कहा जाता है कि वहां पर वर्षा आदि होने की आशंका हो, तो हमारे यहाँ सबसे पहले घटकू के नाम का दिया जलाया जाता है और उससे कहा जाता है कि वर्षा वगैरह नहीं होती है, तो कार्य में विघ्न बाधा नहीं पड़ती है वर्षा आदि या मौसम के कारण से। उसके लिए विशेष प्रसिद्धि है घटकू देवता को, जिसे घटोत्कच देवता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गुफा अपने स्थान से सुमेलित नहीं है? भैरव गुफा देवलगढ़ में है, बिल्कुल सही है भैरव गुफा। गोरखनाथ गुफा भक्तियाना में है, भक्तियाना श्रीनगर की तरफ को है। ये आपका जो गोरखनाथ की गुफा है जिसका विशेष लगाव आपका जो अजयपाल था उसके द्वारा कहा जाता है कि ये निर्मित करवाई गई थी, जो नाथ संप्रदाय के योगी थे उनके लिए। सुमेरु गुफा ये आपका पिथौरागढ़ में है, सुमेरु गुफा पिथौरागढ़ में है ना कि टिहरी में। तो इसका सही आंसर ये होगा क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। जोगाबाड़ी गुफा बागेश्वर में है, जो आपके जोगाबाड़ी आपका विशेष रूप से अंदर जल टपकने के लिए भी जानी जाती है, जिसके अंदर झरने की तरह जल टपकता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जैविक उत्पाद परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? उत्तराखंड क्योंकि एक हर्बल स्टेट है और जैविक जो उत्पाद हैं उनकी बिक्री को बढ़ाने के लिए, उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए और उत्तराखंड को एक जैविक स्टेट के रूप में पूरी दुनिया में पहचान दिलाने के लिए उत्तराखंड में जैविक उत्पाद परिषद का गठन वर्ष 2003 में देहरादून में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध में लगभग कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल पर सिंचाई के लिए जल उपलब्ध है? टिहरी बांध आपको पता है एक बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना है जिसमें बिजली पैदा करने के साथ साथ इसके स्टोरेज जल से जो पानी छोड़ा जाता है भागीरथी में वो नीचे जाकर के दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, इनके लिए आपका पानी भी पहुंचाता है। तो उससे आपका सिंचाई जल भी है, पेयजल भी है। तो सिंचाई जल है, पेयजल है, बाढ़ नियंत्रण है, बिजली का उत्पादन है, मत्स्य पालन है, आपका पर्यटन है, इन सभी गतिविधियों को करने के कारण ये एक बहुउद्देशीय जिसके बहुत सारे उद्देश्य हैं परियोजना बन जाती है। तो इसमें जो सिंचाई के लिए जल स्टोरेज की क्षमता है वो है 2,70 यानी कि 2,70,000 हेक्टेयर जो आपका क्षेत्रफल है। विभिन्न आपके राज्य जो इस परियोजना के साझेदार हैं भारत सरकार में, उन सबको जल उपलब्ध कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
उत्तराखंड में सबसे परिपक्व मृदा किसे कहा जाता है? उत्तराखंड की सबसे परिपक्व मृदा, उत्तराखंड की जो सबसे परिपक्व मृदा है वो है तराई की मिट्टी। सबसे जो परिपक्व है, जिसकी गहराई सबसे ज्यादा है, जिसमें आपका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, वो तराई की मिट्टी है, जो आपके उधम सिंह नगर की पट्टी में विशेष तौर पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ से सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? पश्चिमी विक्षोभ जो आपके भूमध्य सागर में उठने वाले चक्रवात हैं और जेट स्ट्रीम के सहारे पूर्व की ओर हिमालय की तरफ आ जाते हैं, और 31 दिसंबर से लेकर के 15 फरवरी तक किसी भी बीच, मोस्टली ये आपके 15 जनवरी उत्तरायणी के आसपास बारिश करते हैं, और पहाड़ों में बर्फबारी जो होती है इसी के कारण होती है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो आपका बारिश दर्ज की जाती है वो पौड़ी जिले में की जाती है। पश्चिमी विक्षोभ जो आपके उत्तराखंड में शीतकालीन वर्षा होती है, कब? 1 दिसंबर से लेकर के आपके 15 फरवरी के बीच। मोस्टली आपका 14-15 जो जनवरी है उस दिन, जिसे हमारे यहाँ माघ मेला होता है या फिर हम जिसे उत्तरायणी बोलते हैं, उस दिन विशेष तौर पर यह बारिश देखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, देहरादून का भीषण भूकंप जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 8 थी, किस वर्ष आया था? यह आया था 2 अक्टूबर 1937 को। यह देहरादून का भीषण भूकंप है। अब तक हमारे ज्ञात जो इतिहास है, जब से मतलब भूकंप का मापन शुरू किया गया तब से लेकर अब तक उत्तराखंड में केवल 3 ही भूकंप ऐसे हैं जिनकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 8 या उससे ऊपर है। 2 8-8 वाले हैं और एक 9 वाला तो बहुत भीषण था, 1803 का, जो चमोली जिले में आया था। तो उसने तो बहुत तबाही मचाई, इसने भी मचाई, और पौड़ी में भी आया था, उसने भी मचाई। तो उससे बाद जो भी भूकंप आए हैं ज्ञात इतिहास में वो 8 से नीचे ही हैं। 8 से ऊपर केवल 8 और 8 से ऊपर केवल 3 भूकंप हैं। किस नदी का प्रवाह क्षेत्र कॉर्बेट नेशनल पार्क में नहीं है? कॉर्बेट नेशनल पार्क में किस नदी का प्रवाह स्थल नहीं है? देखो, कोसी नदी तो है ही, ढेला नदी भी बहती है, ये दोनों ही आपके सीमा बनाती है इसकी। ढेला नदी इसकी सहायक है। पश्चिमी रामगंगा इसके बीचों बीच से बहती है। दाबका कोसी से पूर्व में है। जैसे ये आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, कोसी इसकी सीमा बनाती है ये पूर्व की तरफ को, और दाबका नदी इसके पैरेलल इधर बहती है नैनीताल जिले में। तो ये आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क से दूरी पर है, कॉर्बेट नेशनल पार्क में नहीं बहती है। तो इसका सही आंसर आपका दाबका नदी होगा। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर कार्तिकेयपुर राजवंश के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए? अभी तक कार्तिकेयपुर राजवंश के 8 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। वो हैं कंडारा, पांडुकेश्वर, बागेश्वर से मिले हैं। बिनसर से आपका कार्तिकेयपुर राजवंश का अभिलेख नहीं मिला है। तो इसका सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रद्युम्न शाह के किस पुत्र को बंदी बनाकर गोरखे काठमांडू ले गए थे? जब आपके 1804 में प्रद्युम्न शाह खुरबुड़ा के जो आपका युद्ध है उसमें हार गए थे, तो उनके पुत्र प्रीतम शाह को गोरखे बंदी बना करके काठमांडू ले गए। जबकि सुदर्शन शाह आपके वहां से भाग करके कहां चले गए? रोहेलखंड यानी कि बरेली, और वहां पर उन्होंने गतिविधियां की और अंग्रेजों से मिलकर के अपनी सेना गठित करी, उनके साथ संधि करी, तब जाकर के अंग्रेजों से लड़ाई लड़ करके कुमाऊं को गोरखों से, गढ़वाल को और कुमाऊं को गोरखों से आजाद करवाया। अगला क्वेश्चन है, तो प्रीतम शाह इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 1901 में गढ़वाल यूनियन का गठन किसके विरुद्ध हुआ था? गढ़वाल यूनियन जो बनी थी वो बनी थी आपका कुली बेगार के विरुद्ध, और इसी गढ़वाल यूनियन ने आपका 1905 में गिरजा दत्त नैथानी के नेतृत्व में गढ़वाली नामक जो आपका गढ़वाली भाषा का पहला समाचार पत्र है वो इसी गढ़वाल यूनियन ने 1905 में निकाला था। और ये गठन हुआ था इस संगठन का कुली बेगार, यानी कि गढ़वाल में इसे कुली उतार प्रथा बोलते थे, उसके विरुद्ध किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मृतोला आश्रम के संस्थापक माधव आशीष का जन्म कहाँ हुआ था? माधव आशीष, अब कहीं पर इंग्लैंड भी दिया होगा, लेकिन माधव आशीष इंग्लैंड में नहीं है बल्कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड से दूसरा देश स्कॉटलैंड के निवासी थे। और एडिनबर्ग 1920 में एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में जन्म हुआ था। किसका?
मिर्तोला आश्रम के संस्थापक माधव आशीष का, जिनका वास्तविक नाम क्या था? अलेक्जेंडर फिप्स, ये इनका वास्तविक नाम था। बाद में इन्होंने यहाँ पर अल्मोड़ा के आपके जागेश्वर क्षेत्र में अपना निवास स्थल बनाया, यहाँ पर मिर्तोला आश्रम की स्थापना करी, जहां पर ये आपके आध्यात्मिक गतिविधियां करते हैं। और इन्होंने कृषि के साथ कई एक्सपेरिमेंट कर इस क्षेत्र में जो आपके कृषि के लिए संभावना है उनको तलाशने का प्रयास किया। तो इनका जन्म हुआ था स्कॉटलैंड में, यानी कि स्कॉटिश नागरिक थे ये। भारोत्तोलक से सांसद बनने वाले व्यक्ति कौन है? भारोत्तोलक मतलब आपके वेट लिफ्टर से जो आपके सांसद बने वो केसी बाबा बने उत्तराखंड में 2 बार। 2004 और 2009 की जो लोकसभा हुई थी उस दोनों में ही ये उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जो सीट है, नैनीताल लोकसभा सीट जिसे बोलते हैं, नैनीताल उधम सिंह नगर में, तो उससे आपके सांसद चुने गए 2 बार लगातार। ये कभी आपका वेट लिफ्टिंग में आपके इंडिया के चैंपियन और एशियाड में चैंपियन चुने गए थे। उत्तराखंड के किस जिले को 2021 में केसर की खेती के लिए चुना गया है? केसर, उत्तराखंड में एक्सपेरिमेंट के तौर पर केसर की खेती किए जाने का आपका बहुत बड़ा अनुसंधान चल रहा है, जिसके लिए उत्तरकाशी के हरसिल को चुना गया है। यहाँ के 5 गांव में एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसकी खेती की जा रही है। अगर सफल रही तो फिर अन्य जगहों पर भी केसर उगाने का प्रयास किया जाएगा। अगला, उत्तराखंड दर्पण नामक सांध्य दैनिक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता है? उत्तराखंड दर्पण सांध्य दैनिक मतलब शाम को आता है लेकिन दैनिक है, यह आपका उधम सिंह नगर से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है। और 25वां क्वेश्चन है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में गुरुकुलीय आश्रम व्यवस्था में शिक्षण काल कितने वर्ष का होता है? गुरुकुल कांगड़ी जो विश्वविद्यालय है जिसमें आपका गुरुकुल व्यवस्था है, गुरुकुल व्यवस्था में आपका जो स्नातक तक की परीक्षा आपके जो एजुकेशन है उसमें आपका टोटल 15 साल तक का होता है। 12 साल पहले जो होते हैं उसमें आपका विद्यालयी शिक्षा होती है और अगले 3 साल में आपका जो उच्च शिक्षा है उसके लिए आपका शिक्षण दिया जाता है। तो इसमें टोटल जो आवासीय यानी कि गुरुकुलीय जो परंपरा है, आश्रम परंपरा, वो उसमें 15 साल रहना पड़ता है व्यक्ति को। वैसे तो गुरुकुल कांगड़ी में आपका टेक्निकल एजुकेशन, मैनेजमेंट सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन जो वहां की मूल व्यवस्था है जिसे हम भारत की संस्कृति और संस्कृति पर आपके शिक्षण के लिए जानते हैं, वो आपका 15 वर्षीय है आश्रम पद्धति में। तो ये आपके उत्तराखंड के 25 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षावाणी से ही बनाए गए हैं। अगर आप सही तरीके से परीक्षावाणी पढ़ोगे तो आपका स्कोर अच्छा होने लग जाएगा, क्योंकि हम परीक्षावाणी पढ़ने के बाद ये सोच लेते हैं कि हमारा हो जाएगा, लेकिन परीक्षावाणी से ही वो क्वेश्चन बनाता है, हम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमने क्वेश्चनों का फॉर्मेट ऐसे बनाया है कि आप जिस चीज को पढ़े हो उसमें भी फंसो, ताकि उसे और अच्छे से पढ़ो और अगली बार वो सारी चीज आपकी क्लियर हो जाए। मैं चाह रहा हूं कि उत्तराखंड जो आपका 40 नंबर का पूछा जा रहा है उसमें आपकी जबरदस्त प्रेजेंस हो। 35 के आसपास अगर उसमें करने लग गए तो सरकारी नौकरी आपकी पहुंच से बहुत ही मतलब नजदीक आ जाएगी, आपकी पहुंच में आ जाएगी। और थोड़ा बहुत अन्य जगहों एफर्ट कर लिया, क्योंकि हिंदी और उत्तराखंड 2 ऐसे आपके सब्जेक्ट हैं जो 60 में से आपका 55-50 स्कोर अगर 55 के करीब हो गया तो आपका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन हो जाता है उत्तराखंड में। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत मेहनत करने की जरूरत है। सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, सीमित स्रोत को पढ़ करके भी इसमें अच्छा परफॉर्मेंस किया जा सकता है। बाकी आप लोग इनको करते रहिए। उत्तराखंड के विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल एसएस स्टडी के साथ जुड़े रहिए। अपनी सुझाव दीजिए कमेंट पर, हमारे जो आपका वीडियो है उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।